फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के हाइब्रिडेशन को निकालने की ट्रिक तो जानेंगे ही, साथ ही साथ उन क्वेश्चन को हम सॉल्व भी करेंगे। तो पहले हम ट्रिक को देखें। देखिए स्टूडेंट्स, ट्रांजिशन मेटल के डी ऑर्बिटल में अगर D1, D2, D3 इलेक्ट्रॉन है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, लिगेंड चाहे WFL हो या SFL, वीक फील्ड लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, हमेशा हाइब्रिडेशन होगा D2sp3 और वो इनर कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अगर मान लो D में 8 इलेक्ट्रॉन है, 9 है, 10 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, WFL या फिर SFL कोई भी लिगेंड हो, हमेशा हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3d2। एक बार फिर से स्टूडेंट्स याद रखिए, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी मेटल आयन से अगर लिगेंड 6 अटैच्ड है, यानी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो आप जानते हो स्टूडेंट्स उसमें या तो D2sp3 हाइब्रिडेशन होगा या फिर sp3d2 हाइब्रिडेशन होगा। कब? जब कोऑर्डिनेशन नंबर हो 6, तब। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार फिर से D में 1, D2, D3 अगर इलेक्ट्रॉन है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, लिगेंड कोई भी हो, वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, हाइब्रिडेशन हमेशा D2sp3 होगा और वो इनर कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल बनाएगा। इसी तरह से आप यहाँ देखें, D में 8 इलेक्ट्रॉन हो, 9 हो और 10 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, लिगेंड कोई भी हो, WFL हो या SFL हो, हमेशा हाइब्रिडेशन sp3d2 होगा। इसको आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये फिर से रिपीटेशन है कि D में 8 इलेक्ट्रॉन, 9 और 10 है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, लेकिन कोई भी हो, हाइब्रिडेशन sp3d2 होगा, लेकिन ये हमेशा बनाएगा आउटर कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल। ये क्लियर है? एक बार फिर से, D1, D2, D3 ये इनर कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल बनाते हैं, D8, D9, D10 ये हमेशा आउटर कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल बनाते हैं। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कश्मकश जो होती है वो होती है जब D में 4 इलेक्ट्रॉन हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, तब हमें यहाँ पर लिगेंड को देखना ही पड़ेगा कि वो वीक फील्ड लिगेंड है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर D4, D5, D6, D7 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वहाँ पर हाइब्रिडेशन होगा D2sp3 और वो बनाएगा इनर कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल और वो होगा लो स्पिन। अगर मान लो यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड है तो हाइब्रिडेशन होगा sp3d2 और बनाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और ये होगा हाई स्पिन। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए स्टूडेंट्स। अब थोड़ा सा हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पर आ जाते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पर मोस्टली जो लिगेंड्स हैं वो जिन मेटल के d ऑर्बिटल में 7 है इलेक्ट्रॉन, 8 हैं, 9 हैं, 10 है, इनके साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन वो ज़्यादा करते हैं। तो इसीलिए हमने D7, D8, D9 और D10 यहाँ पर लिए हैं। ये निश्चित है कि जिसके भी D में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर लिगेंड कोई भी हो, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, वो हमेशा हाइब्रिडेशन शो करेगा sp3। अगर मान लो D में 7 है, D में 8 है, D में 9 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तब हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पर अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हाइब्रिडेशन होगा DsP2 और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो हाइब्रिडेशन होगा sp3। ठीक है स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे से जानते हैं किसी मेटल आयन के साथ अगर 4 लिगेंड अटैच्ड हैं तो हाइब्रिडेशन या तो sp3 होता है या फिर dsp2 होता है, और अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो हाइब्रिडेशन D2sp3 होता है या फिर sp3d2 होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस ट्रिक को हम एग्जाम्पल के साथ बाद में समझेंगे। पहले हम कुछ क्वेश्चन को बहुत इजी और कम से कम समय में कैसे करते हैं उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें इस ट्रांजिशन मेटल में ग्रुप का नॉलेज होना ज़रूरी है। आप जानते हो ट्रांजिशन मेटल में स्कैंडियम से Zn तक ये जो एलिमेंट रखे गए हैं ये 3D सीरीज़ के एलिमेंट हैं। फिर
आपको यहाँ पर ये 4D सीरीज़ के कुछ एलिमेंट नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर ये 5D सीरीज़ के कुछ एलिमेंट नज़र आ रहे हैं। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मोस्टली इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो 3D सीरीज़ है इसके सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यूज़ में आते हैं, इसके सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। इसीलिए मैंने देखो स्कैंडियम से Zn तक सभी एलिमेंट लिए हैं। लेकिन इस 5D सीरीज़, ये 5D सीरीज़ और 4D सीरीज़ में मैंने सिर्फ देखिए रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम, और यहाँ पर इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी, ये 3D सीरीज़ है, ये 4D है और ये 5D है। तो मैंने 4D और 5D में सिर्फ इतने ही एलिमेंट लिए हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने में यही यूज़ होते हैं। बाकी के ये बहुत कम यूज़ होते हैं किसके, 4D और 5D सीरीज़ के मेटल में। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके समझ में आ जाएगा। जैसे ये देखिए, यहाँ पर है NiCN4 2 नेगेटिव और यहाँ पर है NiCl4 2 नेगेटिव। आप जानते हो इसमें साइनो या साइनाइड हो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और यहाँ पर ये जो क्लोराइड हो और क्लोरो ये क्या है, वीक लिगेंड है। क्योंकि आपको पता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कार्बोनाइल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड होता है, फिर उसके बाद में साइनो होता है। तो जब भी CN और CO आपको नज़र आते हैं, कार्बोनाइल और साइनाइडो लिगेंड नज़र आते हैं, तो ये हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही हैं, इनमें कोई एक्सेप्शनल आपको नज़र नहीं आता है। ठीक है, चलिए तो पहले इस मेथड को समझते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस मेथड में मैंने ग्रुप यानी ये जो ग्रुप है इसमें से ऑक्सीडेशन नंबर को माइनस कर दिया, और जो भी इलेक्ट्रॉन बचेंगे उनको हम बोलते हैं डी इलेक्ट्रॉन। अब देखिए कैसे, जैसे मान लो ये निकिल CN4 2 नेगेटिव, ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स है। तो पहले हम इस मेटल का ग्रुप देखेंगे। तो निकिल का ग्रुप देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए निकिल का ग्रुप 10 है, तो मैंने यहाँ पर ये 10 लिख दिया। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कितना निकलेगा स्टूडेंट्स, 2 निकलेगा। तो 10 में से -2 कर दिया मैंने, क्या है 8। तो ये जो 8 है इसका मतलब होता है D8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे। ठीक है, अब जब ये D8 इलेक्ट्रॉन बचे तो यहाँ पर आपको अगला क्या देखना है कि इस मेटल आयन के साथ लिगेंड कौन सा है। अगर लिगेंड मान लो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है तो देखिए क्या होगा। देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है CN नेगेटिव यानी CN ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, और आपको देखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आप जब d ऑर्बिटल बनाओगे तो उसका लास्ट d ऑर्बिटल छोड़ देना। देखिए कैसे, यहाँ पर सबसे पहले आपको पता है कि हम 5d ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, तो ये d ऑर्बिटल है। अब मैंने आपसे क्या कहा कि ये तो क्लियर हो गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है। तो हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3 होता है या फिर dsp2 होता है। तो मैंने आपसे कहा कि ये साइनाइडो यानी साइनो लिगेंड है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, पैरिंग होगी। तो जिसमें भी इलेक्ट्रॉनों की पैरिंग होगी तो उसमें हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, dsp2 होगा। तो अब ये तो कंफर्म हो गया कि हाँ dsp2 है। तो अब हम क्या करेंगे कि जब भी इसका इलेक्ट्रॉनों की बात आएगी तो हम इसके एक d ऑर्बिटल को पीछे से यहाँ से छोड़ देंगे। ये देखिए यहाँ से आप छोड़ दीजिए इसको। अब 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे भरिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये भर दिया आपने। अब ये तो कंफर्म हो गया था कि इसमें dsp2 हाइब्रिडेशन है। क्यों, क्योंकि एक ऑर्बिटल इधर का खाली है तो यहीं से स्टार्ट होगा। एक d का यूज़ होगा, एक s का यूज़ होगा और बाकी के यहाँ पर ये p के यूज़ होंगे, है ना। देखो एक d का और ये वाला यूज़ होगा। ठीक है, एक ये वाला यूज़ होगा s का और p के 2 यूज़ होंगे। तो यहाँ नीचे अगर हम साइनो लिगेंड लिख भी दें, ये देखिए, तो हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, ये देखिए dsp2। तो यहाँ पर आपको ये बात क्लियर हो रही है कि हाँ इसमें dsp2 हाइब्रिडेशन है। दूसरी बात, इसमें देखिए कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है पेयर्ड है। ठीक है, तो पेयर्ड होने की वजह से ये डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। ये देखिए ये डायमैग्नेटिक नेचर का है। दूसरी बात, ये लो स्पिन है।
लो स्पिन क्यों? क्योंकि एक तो इसमें डी जो हाइब्रिडेशन है वो डी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो डी से स्टार्ट हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? लो स्पिन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कम होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं, इसलिए क्या बोलेंगे इसको हम? लो स्पिन। एक और स्टूडेंट बात कि इसमें हाइब्रिडेशन जब डी से स्टार्ट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये जो एग्जाम्पल है ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ये देखिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये उसका एग्जाम्पल है। अगर स्टूडेंट्स हम अगले क्वेश्चन पे चलें, ये निकिल ये Cl4 2 नेगेटिव साथ ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो इसमें भी देखिए निकिल का ग्रुप कौन सा है स्टूडेंट्स? 10 ही है, ये देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकाल तो 2 निकलेगा, है ना, ये 2 लिख दिया मैंने, 10 - 2 कितना हो गया? 8, इसको हम D8 कहेंगे, हमने D8 बोल दिया। उसके बाद हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स कि इस मेटल आयन के साथ लिगेंड कौन सा है? जैसे पहले यहाँ पर साइनो स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, यहाँ पर Cl क्या है? वीक लिगेंड है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ Cl नेगेटिव लिखकर यहाँ लिखेंगे WFL, यानी वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग यहाँ नहीं होगी। तो जब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी तो याद रखिएगा आपको क्या करना है कि इसके अंदर जब आप डी ऑर्बिटल बनाओगे ऐसे ये, तो यहाँ पर आपको खाली एक भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें जब हाइब्रिडेशन होगा तो क्या होगा? sp3 होगा। क्यों? क्योंकि वीक लिगेंड है ये, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग होता तो इलेक्ट्रॉन की क्या होती? पेयरिंग होती, ठीक है। और आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी 4 के अंदर तो dsp2 हाइब्रिडेशन होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3 होगा। इस केस में हम क्या करेंगे? इसका जो ये 3d ऑर्बिटल है सपोज, तो हमको 8 इलेक्ट्रॉन लिखना है, तो हम क्या करेंगे? हम इस तरह से लिखेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है, ये लिख दिया। अब आपको पता चल गया कि इसमें ये जो डी ऑर्बिटल है ये यूज़ नहीं होगा हाइब्रिडेशन के लिए। कौन सा यूज़ होगा? 4s का ऑर्बिटल यूज़ होगा और 4p के 3 ऑर्बिटल यूज़ होंगे। ये देखें यहाँ लिख देते हैं Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, और ये सब अपना अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन देंगे यहाँ पर इस तरह से, इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरह से हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। अब यहाँ देखिए आप कहीं पर भी आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? ये देखिए यहाँ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, तो ये होगा पैरामैग्नेटिक नेचर का, ये हो गया पैरामैग्नेटिक नेचर का हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। दूसरी बात, इसमें हाइब्रिडेशन देखिए एस से स्टार्ट हो रहा है, क्यों? क्योंकि sp3 है ये, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाई स्पिन। और हाई स्पिन वाले केस में क्या होता है स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के चांसेस क्या होते हैं? ज़्यादा, यानी ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की पायरिंग नहीं होती है इसलिए। अब बिकॉज ये एस से स्टार्ट हुआ और इसमें ये डी ऑर्बिटल तो है ही नहीं, यूज़ ही नहीं हो रहा है, तो इसको इनर तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ये यूज़ हो रहा है आउटर, यानी कि आउटर मोस्ट शेल के जो सब शेल हैं वो यूज़ हो रहे हैं इसके हाइब्रिडेशन में, है ना। और यहाँ पर ये आउटर मोस्ट शेल क्या है? 4 है, तो ये NS और ND या NP जब यूज़ हो तो उसको आउटर कहा जाता है, और जब N-1D यूज़ हो तो उसको इनर कहा जाता है। तो इसको हम N-1D कहेंगे, है ना, और इसको कहेंगे हम NS। ये 4s और 4-1 यानी 3D, तो 4s और 3D यूज़ हो रहा है, और यहाँ पर क्या होगा? मैंने बताया NS NP ND, तो 4 के लिए NS और NP ही यूज़ होगा, तो इसको कहेंगे हम क्या? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ लिख देते हैं, ये देखिए स्टूडेंट्स, आउटर ऑर्बिटल, ये हो जाएगा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स। तो आपको देखो स्टूडेंट्स पता चल रहा है कि ये नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक, इसमें सारे के सारे पेयर्ड थे, ये डायमैग्नेटिक। इसको बोलेंगे हम हाई स्पिन, क्यों? क्योंकि ये एस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन की पायरिंग नहीं हुई है, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से इसको बोलेंगे हाई स्पिन। इसको हम लोग बोलेंगे लो स्पिन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की पायरिंग हो गई, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम होते हैं या होते ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें है ना ये N-1D ऑर्बिटल यूज़ नहीं होता है हाइब्रिडेशन में, इसके आउटर वाले यूज़ होते हैं NS NP ND, इससे इसको बोलेंगे हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है कि इसमें N-1D यानी इनर वाला डी ऑर्बिटल यूज़ होता है हाइब्रिडेशन में, इसलिए इसको बोलेंगे हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इतना तो क्लियर है स्टूडेंट्स, चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले रहे हैं
वो हम आयरन का ले रहे हैं। तो पहले आप आयरन को देख लीजिए, आयरन किस ग्रुप में आ रहा है स्टूडेंट्स? 8th ग्रुप में आ रहा है, ये देखिए। ठीक है, ये इसलिए बताने की कोशिश की जा रही है क्योंकि हम इसी ट्रिक का यूज़ करेंगे, ग्रुप माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, डी ऑर्बिटल फाइंड करने के लिए। तो ग्रुप तो पता चल गया आपको कि ग्रुप आयरन का क्या होता है, 8। तो चलो क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन लिया स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर ये है FeCN6 3 नेगेटिव। आपको ये तो आइडिया लग गया कि Fe का जो ग्रुप है वो क्या है, 8। तो आपने यहाँ पर 8 लिख लिया। ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो यहाँ 3 आएगा, आपने यहाँ 3 लिख दिया। अब इसके D में कितने आएंगे, 5, यानी कि आप D क्या लिख दोगे, 5 लिख दोगे। बोले इतना क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये FeF6 3 नेगेटिव है, यहाँ पर भी सेम वही रहेगा कि इसका ग्रुप क्या है, 8 है। ऑक्सीजन नंबर निकालोगे 3, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 5, जिसको कि हम कहेंगे D5। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए स्टूडेंट्स, इसके भी D में 5 इलेक्ट्रॉन है और इसके भी D में 5 इलेक्ट्रॉन है, मगर एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर तो सेम है, ये देखिए 6 और 6। और आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मान लो 6 है तो हाइब्रिडेशन क्या हो सकता है, या तो sp3d2 होगा या फिर क्या होगा, d2sp3 होगा। और मैंने आपसे कहा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने पर d2sp3 होता है और वीक लिगेंड होने पर sp3d2 होता है, अगर एक्सेप्शनल नहीं है तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बात को, अभी आपने कोऑर्डिनेशन नंबर वाले 4 एग्जाम्पल में समझा था, NiCN4 2 नेगेटिव और NiCl4 2 नेगेटिव। तो उसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि FeCN6 3 नेगेटिव वाले कॉम्प्लेक्स में हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसलिए याद रखना कि ये जो Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, जब d ऑर्बिटल बनाओगे तो उसके 2 ऑर्बिटल यानी कि पीछे से d ऑर्बिटल 2 छोड़ देना। दो कैसे, पहले आप ये समझिए कि यहाँ पर Cn क्या है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, आपको पता है d में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। तो पहले आप d ऑर्बिटल बना लीजिए, नो प्रॉब्लम। देखिए कैसे, ऐसे बना लिया आपने। अब देखो 1 2 3 4 5, मैंने क्या कहा, पीछे से 2, यानी कि इसको और इसको छोड़ दो आप। अब जो इलेक्ट्रॉन आप भरोगे कितने, 5 इलेक्ट्रॉन, वो इनमें भरोगे कैसे, देखिए 1 2 3 4 और 5, ये भर दिया आपने। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तब यूज़ करते हैं, है ना। अब नेचुरल इसमें हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, ये तो क्लियर हो गया आपको कि D2 और एक S का यूज़ होगा और P के 3 यूज़ होंगे। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, यहाँ पर ये होगा D2sp3, ये D2sp3। अगर FeCN6 3 नेगेटिव में D2sp3 हाइब्रिडेशन है और आपको पता है कि इसके अंदर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख भी रहा है हमको, तो हम कहेंगे इसको क्या, पैरामैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक है। दूसरी बात स्टूडेंट्स, ये D से हाइब्रिडेशन स्टार्ट हो रहा है तो ये इनर है, इनर कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल। ठीक है, दूसरी बात इसमें फिर से देखिए D से हाइब्रिडेशन स्टार्ट हो रहा है, इसको कहेंगे हम लो स्पिन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की फायरिंग हो रही है, तो उसको कहेंगे हम क्या, लो स्पिन। ठीक है, इतना क्लियर। अब इस एग्जाम्पल को और समझेंगे तो हमें और जल्दी से क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे सामने यहाँ पर क्या है, D5 इलेक्ट्रॉन है और आपको पता है F कौन है, यहाँ पर F वीक फील्ड लिगेंड है, WFL। एक बार मैं फिर से कह रहा था स्टूडेंट्स, अगर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक्सेप्शनल नहीं है तो ये जो मेथड चल रही है ये ही यूज़ करिए आप, कभी भी इससे क्वेश्चन गलत, मतलब उसका आंसर गलत नहीं आएगा। अब जैसे यहाँ पर अगर हम देखें कि D5 है और मैंने आपसे कहा कि F नेगेटिव WFL है, यानी कि वीक फील्ड लिगेंड है, तो आप क्या करेंगे, इसके D ऑर्बिटल को छोड़ते नहीं है। ये मैंने पहले भी कहा था 4 वाले कोऑर्डिनेशन नंबर में, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5। इसमें क्या करते हैं, हम आगे वाले को यूज़ करते हैं, इसलिए इसको हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। यानी इसके जो D5 के इलेक्ट्रॉन उसको कैसे लिखेंगे, ये देखिए 1 2 3 4 और 5। अब बिकॉज वीक फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। अब बिकॉज 6 लिगेंड है तो हाइब्रिडेशन सबको पता है कि वीक में क्या होगा, sp3d2। तो ये तो 3d है सपोज, तो हम 4s का यूज़ करेंगे एक ऑर्बिटल और 4p के यूज़ करेंगे कितने, 3। ठीक है, और 4d के यूज़ करेंगे कितने, 2।
ठीक है। तो देखो एक यहाँ यूज़ करेंगे हम, एक ये 3 यहाँ से यूज़ करेंगे और 2 यहाँ से यूज़ करेंगे। देखो sp3 और ये जगह d2, ठीक है। तो इसमें हाइब्रिडेशन क्या हुआ स्टूडेंट्स, sp3d2, और आप देखो उसके d ऑर्बिटल में सब के सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, ये पैरामैग्नेटिक हो गया। दूसरी बात, इसमें हाइब्रिडेशन s से स्टार्ट हुआ तो ये होगा हाई स्पिन। एक और बात स्टूडेंट्स, इसमें हाइब्रिडेशन s से स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो इसको कहेंगे हम आउटर कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल, आउटर कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। ये इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। ये जितने भी आपको मैं एग्जाम्पल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इन एग्जाम्पल से स्टूडेंट्स यही बात समझ में आ रही है कि हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना। अभी जैसे मैंने आपको ट्रिक के बारे में बताया, ये इस ट्रिक के बारे में, इस ट्रिक के जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो इसको हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। उससे पहले हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे आप ये देखिए, ये ध्यान दीजिएगा, ये NiCO का होल 4, इसमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मीन्स इसमें हम ये देखेंगे कि ये जो निकिल मेटल है इसमें 4s के इलेक्ट्रॉन 3d में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, क्योंकि ये कार्बोनाइल लिगेंड है। कार्बोनाइल लिगेंड होने की वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकलता है, 0 निकलता है। 0 निकलने की वजह से इसके 4s में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2, ठीक है। कितने रहेंगे स्टूडेंट्स, 2। चलो पहले मैं थोड़ा समझा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर 4s में 2 रहेंगे और इसका निकिल का 28 होता है, तो 4s में 2, बाकी 8 यहाँ रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, ठीक है। तो आपको पता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकिल का क्या निकलेगा, 0। तो 0 निकलेगा तो आप इलेक्ट्रॉन को तो हटा नहीं सकते। तो इस केस में क्या होता है कि ये जो 4s के इलेक्ट्रॉन है इनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है किस में, 3d में, यानी ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं। इधर आने की वजह से 3d ऑर्बिटल क्या होता है, फुली फिल्ड हो जाता है, ठीक है। और फिर जो हाइब्रिडेशन होता है वो sp3 होता है, ठीक है। ये बात मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, चलिए देखिए कैसे। अब आप यहाँ पर समझिए कि निकिल किस ग्रुप का एलिमेंट है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, निकिल जो है ये 10 ग्रुप में आता है। चलो देखो, ये 10 ग्रुप में आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो आपको पता कितना है, 0। तो इसके d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे स्टूडेंट्स, d10 होंगे। ये देखिए d10 आ गया। अब आपको पता है जब d10 आ गया भाई, तो उसको कैसे करोगे, देखो ना, आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी। अरे भाई पेयरिंग हो गई तभी तो 4s के इलेक्ट्रॉन 3d में आ गए, और जब d में 10 हो गया तो उसको कैसे लिखोगे आप, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि भरना तो 10 ही है, ठीक है। अब अगर मैं कहता आपसे कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ये, इसके एक ऑर्बिटल को छोड़ दो, चलो छोड़ दिया, और हमको 10 इलेक्ट्रॉन लिखना है, तो 10 इलेक्ट्रॉन तो इसमें आएंगे ही नहीं ना स्टूडेंट्स, इसमें सिर्फ 8 आएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि d10 है तो d10 के लिए हमें ये वाला ऑर्बिटल भी भरना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3d आपने क्या कर दिया, फुली फिल्ड कर दिया। अब हाइब्रिडेशन तो करनी ही है क्योंकि इस मेटल के साथ 4 लिगेंड है, तो आप क्या करोगे, एक 4s का ऑर्बिटल लोगे, ठीक है, और 4p के क्या लोगे, 3 ऑर्बिटल लोगे, है ना। तो यहाँ देखिए CO 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 CO, और ये सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे इस मेटल आयन के साथ, और इस तरह से ये हाइब्रिडेशन कौन सा शो होगा, sp3। अगर ये sp3 हाइब्रिडेशन शो कर रहा है स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा प्लीज़ कि इसके D को देखिए आप, सारे के सारे पेयर्ड हैं इसमें, तो हम कहेंगे ये डायमैग्नेटिक है, ठीक है। और आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं जो डायमैग्नेटिक होते हैं वो कलरलेस होते हैं, जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो कलर्ड होते हैं। अच्छा, एक बात और कि हाइब्रिडेशन इसमें S से स्टार्ट हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम आउटर कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल, आउटर कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल। दूसरी बात, इसमें हाइब्रिडेशन S से स्टार्ट हो रहा है तो उसको कहेंगे हम हाई स्पिन, ये देखिए हाई स्पिन, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको निकिल का d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो निकालना है,
तो भी आप एटॉमिक नंबर से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अगर आपको ग्रुप नंबर याद नहीं है कोई बात नहीं, देखिए कैसे, निकिल का एटॉमिक नंबर कितना होता है 28 होता है, तो 2 और 8 को आप प्लस कर दो, कितना आ गया 10 आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसका 0, तो माइनस तो होगा ही नहीं, यानी डी में कितने आ गए इलेक्ट्रॉन 10 आ गए, ये देखिए डी के 10 आ गए। एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर जैसे मान लो आपको इन सीरीज़ के ग्रुप नंबर याद नहीं रहते हैं, तो Zn का जरूर याद रखना है आपको कि ये 12 ग्रुप का है। बाकी मैं आपको एटॉमिक नंबर से क्लियर करा देता हूँ। देखिए कैसे, इसमें अगर आपको जानना है निकिल के बारे में, तो देखिए निकिल का एटॉमिक नंबर कितना होता है 28 होता है, ये 28, तो 2 + 8 कर दो, कितना आ गया ये 10 आ गया, आ गया। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालो कितना 2, तो ये 2 हो जाएगा। टोटल डी में इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 8, ये देखिए 8 आ गए। क्लियर, यहाँ पर भी देख लीजिए आप, वही कंडीशन, निकिल का एटॉमिक नंबर कितना 28 है, तो हम क्या लिखेंगे 2 + 8 कितना हो गया 10, ऑक्सीजन नंबर निकालो 2, तो डी में कितने आ गए यहाँ पर 8, ये देखिए 8 आ गए। अब आप इन एग्जाम्पल से और बेहतर तरीके से समझ सकते हो। देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम FeCN6 3 नेगेटिव की बात करें, तो Fe का एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना होता है 26 होता है, ये देखिए Fe का होता है 26, एक मिनट, यहाँ पर Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26, तो 2 + 6 कर दो, कितना आ गया 8 आ गया। अब इसका ऑक्सीजन नंबर निकालो, है ना 3, तो -3 कितना आया 5, ये देखिए D5 होगा। एक बार फिर से स्टूडेंट देखिए, फिर से यहाँ पर Fe है, Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, तो 26 को आप ऐसे लिख दीजिए 2 + 6 कितना आ गया 8, ये 8 आ गया। अब ऑक्सीजन नंबर निकालो इसका, तो कितना आएगा 3, है ना, तो डी में कितने आ जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन, ये 5। तो ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं JEE नीट या अदर एग्ज़ाम, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो एक्सेप्शनल एग्जाम्पल होते हैं वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए Mn2 पॉजिटिव, CO2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Cr2 पॉजिटिव के लिए ये जो NH3 लिगेंड है ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। एक बार फिर से स्टूडेंट्स, Mn2+, CO2+, Fe2+, Cr2+ के लिए ये NH3 वीक फील्ड लिगेंड होता है। और बाकी इन आयंस को छोड़कर जितने भी अदर आयंस हैं या अदर ट्रांजिशन मेटल आयन हैं, उनमें ये NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। आप जानते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में NH3 से पहले सारे वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, और NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और NH3 के बाद जो भी लिगेंड होते हैं वो सारे अक्सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। मगर एक्सेप्शनल के अंदर इनका जो बिहेवियर है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा Mn2+, CO2+, Fe2+, Cr2+ के लिए NH3 क्या वीक फील्ड लिगेंड है, बाकी अदर के लिए क्या होता है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जैसे आप यहाँ एग्जांपल में देखें MnNH3 2 पॉजिटिव, FeNH3 2 पॉजिटिव, CONH3 2 पॉजिटिव, इन सभी में, है ना, अगर आयंस देखें तो Mn2+, ये देखिए यहाँ पर CO2+, फिर ये देखिए Fe2+ है, तो ये क्या करेगा NH3 वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। इसलिए इसमें हाइब्रिडेशन क्या होगा इन सभी में sp3d2 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 होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि 6 कोऑर्डिनेशन है, और 6 कोऑर्डिनेशन में ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, तो हाइब्रिडेशन होगा sp3d2 sp3d2 और sp3d2। अब हम इन आयंस को छोड़कर अगर हम अदर आयंस को देखें, जैसे यहाँ पर Fe3+ है, ये देखिए, यहाँ पर CO3+ है, ये देखिए, और यहाँ पर Cr3+ है, ये देखिए इसमें, तो इस केस में जो NH3 है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। या आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाएं कि सिर्फ इनके साथ ही ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, बाकी सबके साथ ही क्या करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। क्लियर, चलिए अब पहले इसको देख लें। FeNH3 3 पॉजिटिव D2sp3, CONH3 3 पॉजिटिव D2sp3, CrNH3 3 पॉजिटिव, इसमें भी स्टूडेंट्स क्या है D2sp3। तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, ये हमें याद करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं।
अब अगर हम आगे की तरफ चलें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम फिर से एक्सेप्शनल एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है। ये जो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है ये ऑक्सलेटो, ये वाटर और एसीटेटो, इन लिगेंड्स के लिए ये CO3 पॉजिटिव जब हो, तो याद रखिएगा क्या बोला मैंने, जब CO3 पॉजिटिव हो तो ये ऑक्सलेटो, H2O और ये एसीटेटो, ये जो लिगेंड है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे, और CO3 पॉजिटिव को छोड़कर अदर के लिए ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखो यहाँ पर CO3 पॉजिटिव और ये C2O4, ठीक है, यानी 6 लिगेंड है यहाँ पर, मोनोडेंटेट लिगेंड इसमें 6 है, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा D2sp3। क्यों? क्योंकि यहाँ C2O4 किसकी तरह बिहेव कर रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये CO H2O6 3 पॉजिटिव, यहाँ CO3 प्लस है, तो ये जो H2O है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या होगा D2sp3। अगर हम इधर एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर ये जो ऑक्सलेटो है ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, देखिए CO क्या है यहाँ पर 2+, अगर हम इसका ऑक्सीजन नंबर निकालें कितना निकलेगा 2+, तो CO2+ के लिए ये जो ऑक्सलेटो है ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, और आपको पता है अगर वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो sp3 D2 होगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो D2sp3 होगा। क्लियर? अब हम आगे चलें स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पर आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, Mn2+, अगर ये मेटल आयन है तो उसके लिए वाटर, NH3 और ऑक्सलेटो, ये जो लिगेंड होते हैं ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। देखो एक बार फिर से, Mn2+ के लिए H2O, NH3 और ऑक्सलेटो लिगेंड ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आपको याद रखना है। अब जैसे यहाँ पर इनके एग्जाम्पल देखो, ये MnH2O6 2 पॉजिटिव, MnNH3 6 2 पॉजिटिव, MnC2O4 3 ये 4 नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या है, Mn सभी जगह पर 2+ है, इसमें भी 2+ है, यहाँ पर भी 2+ है, यहाँ पर भी 2+ है, तो मैंने क्या कहा कि Mn2+ है और ये लिगेंड है, तो ये सारे के सारे लिगेंड Mn2+ मेटल आयन पर वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे, तो इनमें हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3d2। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6 होता है, तो sp3d2 हाइब्रिडेशन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो लिगेंड आपको नज़र आ रहे हैं H2O, NH3, C2O4, ये Mn2+ के लिए वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। ये तब करेंगे जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो, मीन्स ये जो नंबर्स हैं इनके ये कितने हों 6 हों, यानी 6 लिगेंड होने पर ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन हाँ, अगर मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता, 6 नहीं होता, तभी ये जो Mn2+ है, ये देखिए यहाँ पर ये Mn2+, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर क्या है 6 ना होकर क्या 4 है, तो यही H2O स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करने लग जाएगा। ये क्लियर है? एक बार फिर से देखिए, ये Mn2+ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने पर यहाँ पर ये जो H2O है, ये H2O वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, तो हाइब्रिडेशन होता है sp3d2। लेकिन ये Mn2+ कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है, यानी कि वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल 4 है, तो ये 4 वाटर मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, जिसकी वजह से इसमें जो हाइब्रिडेशन होगा वो क्या होगा DsP2। तो ये भी डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है, एक अच्छा एग्जाम्पल है जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। देखो जनरली स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि निकिल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 2+ होता है मोस्टली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, लेकिन कभी कभी उसका हम 0 भी देखते हैं, जैसे NiCO4 में हम निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 देखते हैं। ठीक है, और NiCl4 2 नेगेटिव में हम निकिल का 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। मगर यहाँ पर आप देखिए कि निकिल 4 पॉजिटिव फॉर्म में अगर है और यहाँ पर फ्लोराइडो आयन है, तो ये फ्लोराइडो आयन जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। एक बार फिर से स्टूडेंट्स देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि निकिल अगर 4 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पर ये
फ्लोराइड आयन है तो ये आयन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पर जो हाइब्रिडेशन होगा वो क्या होगा, D2sp3। जैसे आप यहाँ देख सकते हो NiF6 2 नेगेटिव, यहाँ पर Ni का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है 4+, यानी यहाँ पर, और यहाँ ये जो F है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, इसलिए इसमें हाइब्रिडेशन क्या होगा, D2sp3 होगा। ये क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए हम आगे चलते हैं। अगर आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखें, ये देखिए FeH2O 5, यहाँ पर NO और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर SO4 है। तो यहाँ स्टूडेंट्स एक बात है कि इस आयरन के साथ जो ऑक्सीजन स्टेट है वो तो है 2+, क्योंकि ये भी न्यूट्रल लिगेंड है, ये भी न्यूट्रल लिगेंड, तो इन दोनों का जो टोटल इफेक्ट होगा वो होगा क्या, वीक फील्ड लिगेंड की तरह। और जब वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव होगा तो इस Fe के साथ 6 लिगेंड जुड़ने पर जो हाइब्रिडेशन होगा वो होगा sp3d2। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये है sp3d2, ठीक है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि मिक्स्ड फील्ड लिगेंड की अगर हम बात करेंगे तो ये जो एग्जाम्पल है ये मिक्स्ड फील्ड लिगेंड में नहीं आता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि लिगेंड तो है मगर दोनों ही न्यूट्रल है, तो ये मिक्स्ड फील्ड लिगेंड में काउंट नहीं होगा। अगर हम मिक्स्ड फील्ड लिगेंड की बात करें तो आप यहाँ पर 2 रूल पर ध्यान दीजिए। पहला, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर इनके नंबर्स ज़्यादा हैं वीक फील्ड लिगेंड से, या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड अगर दोनों सिमिलर हैं तो इनका जो इफेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह होगा। और मान लो अगर नंबर ऑफ वीक फील्ड लिगेंड ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कम है, तो फिर जो इफेक्ट है वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह आएगा। हम एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए CrNH3 का होल थ्राइस, फिर ये Cl3, इस Cr के साथ हम टोटल जो लिगेंड देख रहे हैं वो 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6 हमें नज़र आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो NH3 है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और Cl ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड क्या है यहाँ पर सिमिलर है। और मैंने आपसे कहा जब सिमिलर होते हैं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव होगा। तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन जो होगा स्टूडेंट्स वो होगा D2sp3। क्लियर? चलो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिख देते हैं D2sp3। इसी तरह से अगर हम आगे वाले एग्जाम्पल में देखें स्टूडेंट्स, ये देखिए ये PtNH3 ट्वाइस और Cl ट्वाइस, यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि जो NH3 है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड उसके नंबर्स कितने हैं 2, और यहाँ पर क्लोराइड जो कि वीक फील्ड लिगेंड है वो भी नंबर्स में कितना है 2, तो दोनों ही सिमिलर हैं। तो जो इफेक्ट है वो किसका आएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का। और आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो 4 पर क्या होता है DsP2 हाइब्रिडेशन। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडेशन होगा स्टूडेंट्स क्या होगा, वो DsP2। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की आपको बहुत सारे जो एक्सेप्शन होते हैं उन क्वेश्चन के एग्जाम्पल लेकर मैंने समझाने की कोशिश की। अब डियर स्टूडेंट्स चलते चलते हम उस ट्रिक को ज़रूर समझेंगे जिसके बारे में मैंने शुरुआत में आपसे बात की थी, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर d ऑर्बिटल में D1, D2, D3 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, हाइब्रिडेशन क्या होगा D2sp3। आप D1 के लिए स्कैंडियम 2+ को देख रहे हो, यहाँ पर D2 के लिए टाइटेनियम 2+ को देख रहे हो, और D3 के लिए V2 2+ को आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये क्लियर है, जब भी D में 1, D में 2, D में 3 इलेक्ट्रॉन हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, लिगेंड कोई भी हो, वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, हाइब्रिडेशन क्या होगा D2sp3 होगा। ये क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहाँ पर मैंने अधिकतर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनको मैंने ऑब्जर्व किया है, तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि Cr3+ अगर है तो आप देख सकते हो कि उसके D में क्या होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये भी D2sp3 हाइब्रिडेशन शो करेगा। चलो मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर CrNH3 6 3 पॉजिटिव, ठीक है, इसमें क्या होगा D2sp3। अगला देखिए CrH2O 6 3 पॉजिटिव, ये भी Cr3+ है, ये भी Cr3+ है, तो भी इसमें हाइब्रिडेशन क्या होगा D2sp3। अगला देखिए
CrCN6 3 नेगेटिव, इसमें भी Cr3 प्लस है, इसमें भी हाइब्रिडेशन क्या होगा D2sp3। CrCl3 pyridine 3, तो इसमें भी Cr क्या है, ये +3 है, इसमें भी हाइब्रिडेशन क्या होगा D2sp3। अगला एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर KCrH2 का होल ट्वाइस, C2O4 होल ट्वाइस, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है ये .3H2O। तो इसमें भी हम देखेंगे कि Cr3 प्लस है, तो इसमें भी हाइब्रिडेशन क्या है D2sp3। फिर यहाँ देखिए CrF6 3 नेगेटिव, ये भी Cr3 प्लस है, इसमें भी हाइब्रिडेशन D2sp3 है। अब लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल ये लिया है आपके नॉलेज के लिए कि CrCO का होल 6 है, तो आप ये तो बहुत अच्छे से जानते हो कि यहाँ पर जो CO है कार्बोनाइल लिगेंड, ये न्यूट्रल लिगेंड है, और जब ये न्यूट्रल लिगेंड है तो यहाँ पर Cr का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0, यानी उस पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। आपको पता है Cr का एटॉमिक नंबर क्या होता है 24 होता है, ठीक है। आप उसको क्या लिख सकते हो 4s1 3d5 लिख सकते हो, ठीक है, 4s1 3d5 लिख सकते हो। तो अब अगर हम यहाँ देखें स्टूडेंट्स, ये देखिए ये 3d5 और यहाँ पर ये 4s1, तो अब यहाँ पर ये जो लिगेंड है CO, ये कार्बोनाइल स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड होता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ठीक है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में साइनाइडो के बाद कार्बोनाइल आता है, और कार्बोनाइल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ये CO क्या करेगा कि ये जो 4s का इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ चला जाएगा 3d में चला जाएगा, और ठीक है, और Cr के सारे इलेक्ट्रॉन को ये पेयर्ड कर देगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसके जो d ऑर्बिटल हैं, है ना, लास्ट वाले जो d ऑर्बिटल है ये दोनों क्या हो जाएंगे खाली हो जाएंगे। जब ये दोनों खाली हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये D2sp3 हाइब्रिडेशन शो करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया CO कार्बोनाइल लिगेंड है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट होने की वजह से इसके जो D में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और वो सारे के सारे स्टूडेंट देखिए कैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हो जाएंगे, और ये डायमैग्नेटिक नेचर का होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम आगे की तरफ चलें, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर D में 8, D में 9, D में 10, आपको पता है इन सब में D में 8 हैं, इन सब में D में 9 हैं, इन सब में D में 10 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3d2 होगा। ये क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गया था, मैं क्लियर कर दूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए, अगर D1 D2 D3 है और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो हाइब्रिडेशन D2sp3 होगा, लेकिन ये हमेशा क्या बनाएगा, इनर कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल बनाएगा। और अगर हम यहाँ देखें, ये देखिए D में 8, 9 और 10 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, लिगेंड यहाँ पर कोई सा भी हो, वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3d2 होगा, लेकिन ये हमेशा क्या बनाएगा, ये बनाएगा आउटर कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल बनाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल को देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये Zn, आपको पता है इसके D में 10 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ 2+ इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें, ये देखिए Zn2+, इसके D में 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन क्या करेगा sp3d2, ये नज़र आ रहा है आपको। या देखिए Ni2+, निकिल कहाँ पर है, यहाँ पर ये देखिए निकिल 2+, इसमें क्या है D में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो भी इसमें हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3d2। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बात है, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिक जो है, ये वाला एग्जाम्पल और ये वाला एग्जाम्पल, ये 2 एग्जाम्पल हैं, इनमें जो हाइब्रिडेशन इस ट्रिक के हिसाब से वो sp3d2, इसमें भी sp3d2 निकल रहा है, ठीक है। अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये Cu है, और Cu आप देख सकते हैं D9 है इसके अंदर, और इसमें लिगेंड कितने हैं 6, हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3d2। सिमिलर सेम सिचुएशन है, इसके भी Cu के D ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन है, हाइब्रिडेशन इसमें भी क्या होगा sp3d2, क्यों, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है। और वैसे भी अभी हम जो बात कर रहे हैं ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इतना क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, और थोड़ा सा इसको समझाओ। अगर स्टूडेंट्स मान लो
कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर यहाँ पर 4 हो और मेटल आयन में Zn2 प्लस Cd2 प्लस Hg2 प्लस हो, तो याद रखिएगा लिगेंड कोई भी हो, WFL हो चाहे SFL हो, हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। आप देख सकते हो ZnNH3 4 2 प्लस sp3, K2CdCN4, यहाँ पर देखिए 4 नेगेटिव, इसमें भी है sp3, ठीक है ना। HgI42 नेगेटिव, इसमें भी क्या है, sp3। तो इतना क्लियर है, हम आगे चलते हैं। एक बात और स्टूडेंट्स, जब भी प्लैटिनम और पैलेडियम हो और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, तो ये बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, चाहे वो WFL हो चाहे वो SFL हो, वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, हाइब्रिडेशन क्या होगा, D2sp3 होगा। इसका एग्जांपल देख सकते हैं आप, PtCl4 2 नेगेटिव, ये देखो PT के साथ 4 लिगेंड है ना। लिगेंड समझ में आ गया आपको, कितने यहाँ पर 4, और आपको पता है WFL हो चाहे SFL हो, हाइब्रिडेशन क्या होगा, DsP2। तो PT और PD जब भी आपको दिख जाए और वहाँ पर लिगेंड कोई भी हो, तो याद रखिए स्टूडेंट्स क्या कि हाइब्रिडेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, DsP2 होगा। एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, किसी भी कॉम्प्लेक्स में जहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो और मेटल में PT और PD हो, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, DsP2 होगा। देखो यहाँ पर प्लेटिनम के साथ Cl4 है, DsP2, पैलेडियम के साथ Cl4 है, DsP2, फिर PT के साथ CN4 है तो भी DsP2, PT के साथ NH3 ट्वाइस और Cl ट्वाइस, तो यहाँ पर क्या आएगा, DsP2। ठीक है, मैंने कहा था थोड़ी देर पहले मिक्स्ड फील्ड लिगेंड में NH3 ट्वाइस और Cl ट्वाइस है, ठीक है, तो जो इफेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का आता है। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया कि प्लैटिनम हो चाहे पैलेडियम हो, कोई भी हो, उसमें चाहे मिक्स्ड हो या फिर नॉर्मल लिगेंड हो, और हो कितने 4, तो हाइब्रिडेशन हमेशा क्या होगा, DsP2 होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपको ठीक लगा होगा। थैंक यू।